राजयोग क्या होता है? अपना मन का राजा बनना है, राजा या रानी बनना है। मन की गति बहुत ही तीव्र है। मन के पीछे जाना बहुत कम लोग मन के पीछे जाके विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन और शरीर के बीच में बहुत ही डीप रिलेशनशिप है। इसलिए शरीर को हम लोग यदि मास्टर कर लेंगे तो मन को मास्टर करना बहुत आसान हो जाएगा। हर आसन जो है हमारा शरीर का कुछ अंग प्रत्यंग को मास्टर करने में मदद करता है। तो आप यदि मन को मास्टर करना चाहते तो ये सोच को मास्टर करना पड़ेगा। योग सिर्फ बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं है, अल्टीमेट गोल जो है मोक्ष है। बीमारियों को तो ठीक करने के लिए योग का प्रयोग होता ही है, अनिवार्य है। क्योंकि आप यदि नेचुरल ढंग से अपने आप को सही रखना चाहते हैं या सही करना चाहते हैं तो योग का प्रयोग जो है अपने जीवन में करना जरूरी है। तो योग तो सब लोग साधना करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। आजकल पार्क में भी जाएंगे तो लोग करते हैं, और क्लब्स में जाएंगे करेंगे, जिम में जाएंगे तो योग होता है, हर जगह चलते रहता है। ठीक है, वो तो रेगुलर योग है आपका हेल्थ को बैलेंस रखने के लिए। लेकिन जब आपको कोई हार्ट का बीमारी हो या ब्लड प्रेशर हो, शुगर का प्रॉब्लम हो या पेट का प्रॉब्लम हो गया, सांस लेने में मुश्किल हो गया, अस्थमा हो गया, योग के द्वारा रोग मुक्ति बहुत कॉमन चीज़ हो गया। ठीक है, लेकिन क्या योग की जो परिभाषा वहीं सीमित हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। योग का पर्पोज क्या है? योग में बहुत सारे योग है। एक राजयोग का बताता हूँ, राजयोग के बारे में। राजयोग का मतलब क्या है? राजा बनना है, राजा बन के योग प्राप्त करना। योग का मतलब क्या है? जोड़ना। किसको किसके साथ जोड़ना? अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना, आदमी को भगवान के साथ जोड़ना। और जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, आपकी जो चेतना है, विश्व चेतना के साथ जोड़ना, ये योग है। लेकिन कैसे करेंगे? यदि आपका मन में उथल पुथल चल रहा होगा, आपके मन में जो चिंताएं चल रहा होगा, जब आपके मन में जो तनाव है चल रहा है, बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग सोच चल रहा है, तो कैसे उससे हम लोगों को विजय प्राप्त करना है? वो तभी हो सकता है जब हम अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग क्या होता है? अपना मन का राजा बनना है, राजा या रानी बनना है। मन का राजा कितने लोग बन गए? मन की रानी कितने लोग बने हैं? बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ठीक है, तो राजयोग बताता है आपको कैसे अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करें। तो मन तो बंदर है, उसको यहाँ पकड़े तो वहाँ कूदेगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ कूदेगा, वहाँ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। मन की गति बहुत ही तीव्र है। तो इसलिए योगी लोग बोले कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मन के पीछे जाना बहुत कम लोग मन के पीछे जाके विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपका मन जो है डायरेक्टली हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। ऐसे कुछ चीज़ों को ढूंढना है, ऐसे कुछ भाया मीडिया को ढूंढना है जिसको पकड़ने से हम मन को काबू में ले लेंगे। ऐसे दो चीज़ को योगी लोग काफ़ी रिसर्च करके डिस्कवर किए। एक तो हो गया शरीर और दूसरा हो गया श्वास क्रिया। अब देखेंगे, जब भी आपका मन में कोई तनाव आ गया, डिस्टर्बेंस आ गया, तब शरीर भी डिस्टर्ब हो जाता है। और जब शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तब मन भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये पता लगा कि मन और शरीर के बीच में बहुत ही डीप रिलेशनशिप है। तो इसलिए शरीर को हम लोग यदि मास्टर कर लेंगे तो मन को मास्टर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए योगी लोग आसन डेवलप किए। तो हर आसन जो है हमारा शरीर का कुछ एरिया, कुछ अंग प्रत्यंग या कोई एरिया को मास्टर करने में मदद करता है। तो ऐसे करके हम 20-25 आसन ले लेंगे तो पूरा शरीर हमारे कंट्रोल में आ गया। 20-25 आसन को रोज साधना करते रहेंगे तो क्या होगा? पूरा शरीर हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा मन को कंट्रोल करना। इसलिए आसन का प्रयोग होने लगा, आसन का डेवलपमेंट भी हुआ और प्रयोग होने लग गया। फिर ऐसे देखेंगे तो श्वास क्रिया। अब गुस्सा करते हैं तो सांस कैसे लेते हैं? और जब दुखी हो जाते हैं, डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, ये एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना, जब शांत हो जाते हैं आराम से लेते हैं सांस,
धीरे धीरे सांस लेते हैं। तो इसका मतलब ये श्वास क्रिया और आपका मन के बीच में कोई बहुत ही गहरा ताल्लुकात है। ये दोनों के बीच में भी और कुछ है जिसको बोलते हैं प्राण। ट्रायंगल हो गया आपका मन, प्राण और श्वास, ये तीन का ट्रायंगल है। तो एनी गिवन मोमेंट, कोई भी समय आप देखेंगे, आपका मन को देखेंगे तो इसमें कुछ थॉट जो सोच चलते रहता है। एट एनी गिवन मोमेंट, कोई भी समय में आपका मन कुछ सोच का, थॉट प्रोसेस का सम्मिश्रण है। तो आप यदि मन को मास्टर करना चाहते तो ये सोच को मास्टर करना पड़ेगा। ये जो थॉट है क्या है, ये सोच जो है क्या है, चिंता जो है क्या है, ये एक्चुअली प्राण शक्ति का कंप्रेस्ड फॉर्म है, प्राणिक एनर्जी का कंप्रेस्ड फॉर्म है। तो कोई भी सोच, जब तक प्राणिक सप्लाई आपको होते रहेगा तब तक आपके दिमाग में, मन में चलते रहेगा सोचने का प्रक्रिया जो है वो चलते रहेगा जब तक आपको प्राणिक सप्लाई होते रहेगा। तो आप यदि प्राणिक सप्लाई को मास्टर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मोर देन 90%, 90% प्राण जो है हमारे शरीर को जो चाहिए वो श्वास क्रिया से मिलता है, ना खाना से या ना दूसरे चीज़ से। तो आप यदि ये श्वास क्रिया को मास्टर कर लिए तो आपका जो प्राणिक सप्लाई बैलेंस हो गया और कंट्रोल में आ गया। प्राणिक सप्लाई कंट्रोल में आ गया तो फिर सोचने का जो प्रक्रिया है वो भी कंट्रोल में आ जाता है, फिर माइंड आपका कंट्रोल में आ जाता है। तो इसलिए प्राणायाम आपका मन को कंट्रोल करने में मदद करता है, और आसन आपका शरीर को, आप प्राणायाम जो है प्राण को कंट्रोल करने में लगता है, और आसन शरीर को कंट्रोल में करने में मदद करता है। लेकिन शरीर और मन जब कंट्रोल में आ जाते हैं फिर आपका मन कंट्रोल में आ जाता है, जो कि अल्टीमेटली आपको योगस्थ कर देता है। तो इसलिए योग सिर्फ बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अल्टीमेट गोल जो है मुक्ति, जीवन मुक्ति है। अल्टीमेट गोल जो है मोक्ष है। कैसे आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाएंगे वो है। तो ये हम लोग को अभी क्लियर हो गया कि ये आपका जो योग प्रक्रिया है बहुत कुछ आपको दे सकता है यदि उसको सही ढंग से साधना करेंगे और सही गुरु के गाइडेंस के साथ करेंगे। धन्यवाद।